मुंबई का जब ये 93 का ब्लास्ट हुआ था, वो याकूब मेनन, दाऊद इब्राहिम ये सब लोग ने किया था, बराबर है। अभी याकूब मेनन जिस दिन उसका फवात हुआ, जिस दिन वो राक्षस इबलिस आदमी जिस दिन उसको फांसी लगा डाले, उसी दिन हमारे देश का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड अपने हजरत एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी फवात हो गया सेम ही दिन। चाचा मेरे पास ना एक मैंने उसका प्रेजेंटेशन बनाया बाकायदा, एपीजे अब्दुल कलाम साहिब की फवाद के अंदर में चाचा गिन के तीन चार मुसलमान थे, घर वाले और ज्यादा एक दो दोस्त, लेकिन वो आतंकवादी के फवाद पे चीचा पूरा इंडिया रास्ते पे आ गया। उसका चचा फवाद पे 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं चाचा, 1 लाख 10 लाख भी नहीं, हर मोमिन आप बोलेंगे चाचा, एक नहीं बोलते भी 25-30 लाख लोग पूरा रास्ता उसका ब्लॉक कर दिया उसका नमाज जनाजा के लिए। तो चाचा आपकी प्रायोरिटी किधर है? ऐसे लोगों को आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं मोमिन लोग, तो गाली नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? कोई भी आदमी गाली देगा ना यार। उस वक्त के जो सहाबा थे, उस वक्त के सहाबा से कहा था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हाँ, नहीं यानी मैं मैं जो कहूँ उस पर अमल करो। इसीलिए अबू बकर की बेटी आयशा को मांगा जब 6 साल की उम्र की थी, तो वो इनकार नहीं कर पाए। हाँ, नहीं मैं ये बताना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद तो मर गए ना भाई, उन्हें खबर में है अब, समझे ना। तो हम कैसा प्रॉफिट मोहम्मद से मोहब्बत करेंगे ये बताओ मेरे को। तो हम कैसा उनसे अपना मोहब्बत एक्सप्रेस करेंगे? अब जैसा कि मेरे पेरेंट थे, मैं उनसे मोहब्बत करता था तो उनकी बात सुनता था जो बोलते थे, और मैं उनको कुछ देना चाहता था तो मैं उनकी बात सुनता था, तो उस तरीके से मैं अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस कर सकता था। मगर यार प्रॉफिट तो मर चुके हैं, 1400 साल हो गए। प्रॉफिट मर चुके हैं, प्रॉफिट मर चुके हैं, लेकिन उसी प्रॉफिट ने, उसी पैगंबर ने, उसी नबी ने कहा था कि कोई शख्स अगर मुझ पे दुरूद भेजता है तो मैं उसके दुरूद और सलाम का जवाब भी देता हूँ। नहीं, प्रॉफिट तो मर गए, उन्हें खबर में सुनते नहीं किसी की बात, वो एक भैरे की तरह हो गए उन्हें, समझो। तो अब उन्हें सुनने का अच्छा, और जो कुरान की आयतें हैं कि जमीन को ये ज़ेब नहीं कि वो किसी अंबिया के जिस्मों को खाए, और जो मिराज के सफर पे नबी निकले थे और मूसा को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा था, तो ये बनावटी कहानी आप कहते हैं साफ साफ कि ये सब बनावटी कहानी है ना? वैसे भी आप नहीं मानते, आप तो यस टू गुड हदीथ नो टू डर्टी हदीथ, आप तो खुद ही लिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, बम्बई बम कांड के अभियुक्त याकूब मेमन के जब फांसी की सजा हुई तो उसके फवाद में नमाज जनाजा में 30 लाख से ज़्यादा लोग मुस्लिम लोग इकट्ठे हुए। देश के सारे मुस्लिमों में, मुस्लिम मोहल्लों में उसके प्रति एक सहानुभूति थी, उसको शहीद माना जा रहा था। उसी दिन भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की भी मौत हुई। उनके नमाज जनाजा में गिनती के 5-10 लोग शामिल थे। अब इससे क्या संदेश जा रहा है कि हमारे देश के मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत के प्रति उनके मन में कितनी सद्भावना है और याकूब मेमन के प्रति कैसी भावना है? इसी सब्जेक्ट को लेकर जब सैयद चाचा से एक्स मुस्लिम रूबिन ने पूछा कि देश के मुसलमानों की क्या हालत है, तो उन्होंने कहा कि सारा बेड़ा गर्क हदीसों के चक्कर में हो रहा है। पैगंबर तो मर चुके, अब कब्र में हैं, वे सुनते नहीं किसी की बात, वो भेड़े की तरह हैं और प्रॉफिट का अब दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी दुनिया उनकी हदीसों के पीछे मतवाली हो रही है। दोस्तों सुनिए, बहुत मजेदार डिबेट। सैयद चाचा, साजिद भाई, वो दिन सैयद चीचा को भी 5-10 मिनट का इंटरव्यू लिया मैंने, छोटा इंटरव्यू। अच्छा जी, क्योंकि मैं जनाब को 1 साल से देख रहा हूँ। अरे मैं सुबह के 6 बजे या शाम के 6 बजे, रात के 3 बजे चीचा लगे में ही रहते, तो मैंने बहुत क्यूरियोसिटी जगी मेरे में कि चीचा का क्या बैकग्राउंड है और चीचा कैसा इस मूवमेंट में जुड़े। तो मैं सैयद चीचा को साजिद भाई एक बात बोलता हूँ कि आपको दूसरे मोमिन खड़ा नहीं रखते, आप तो वाजिबुल कत्ल हो, क्योंकि आप हदीसों से इनकार करते हो मन मुताबिक, जो अच्छी जो बुरी वो बुरी। तो और हम लोग तो आपको अपना मानते, आप यहाँ पर आते हो, भले आप थोड़ी अजीबो गरीब और कभी कभी थोड़ी गंदी बात भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम आपको खड़ा रखते हैं, हम आपको इज्जत देते।
तो आप हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आते हो, है कि नहीं साजिद भाई? तो इनसे कुछ ऐसा कुछ पूछा जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूछे आप पूछे, उसके बाद फिर हम लोगों ने हम लोग आगे बढ़ते अपने टॉपिक कोई पर ही नहीं, पूछेंगे। बराबर, कल इस सैयद। पर ही पूछते क्योंकि अपने रोज के कहाँ के भाई, सही है अपने रोज के कहाँ के, तो उनसे बेशक पहले टॉपिक से हट करके बात हो जाए, उसके बाद फिर टॉपिक पर आ जाइए। बेशक बेशक। सैयद चीचा, आवाज आ रही ना चीचा? हाँ आ रही, बोलिए भाई। क्या बोलते हैं? किस बारे में भाई? नहीं चीचा, मेरी एक बात है कि आप देखते हैं, आप कोई भी अपने मूवमेंट से जुड़े हुए एक्स मुस्लिम कोई भी चैनल पे आप जाते हैं, आपसे इतनी अच्छी बात होती है, और आप में देखो भले आपके ज्यादातर व्यूज है जो थोड़े खराब है, लेकिन आप में बेशक इंसानियत है, क्योंकि आप ताकत रखते हो सही हदीस जो या गलत हदीस में डिफरेंशिएट करने का। तो चीचा, आप इतना ताकत रखते हो तो आप मानते क्यों नहीं हो कि कुरान मोहम्मद ने लिखी और वो पैगंबर नहीं था, मन मुताबिक लिखी, वो सेक्सिस्ट आदमी था? ये आप क्यों नहीं मानते हो? और क्यों नहीं आप एक मोमिन बन के आप इंसानियत का धर्म अपना लेते हो, का जात अपना लेते हो? क्यों नहीं आप ये करते हो सर? ये देखिए साहब, हर इंसान का अपना अपना बिलीफ है, अपना अपनी हाँ अकल है, अपनी अपनी सोच है। आप समझते हैं कि इस्लाम बुरा मजहब है, और मैं समझता हूँ इस्लाम एक अच्छा मजहब है। तो ये हमारी हमारी एक सोच है। अ, मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप जो जो भी चीज आप बोलेंगे मैं उसके ऊपर एग्री होना जरूरी जी नहीं है, जी समझे ना। और ना जी ही आप एग्री होते मैं जो बोलता हूँ। तो ये जी हर इंसान का अपना अपना राइट है और उसके बिलीफ सिस्टम है। तो हम लोग उस पर काम पे करते हैं। आप बिल्कुल। ये हाँ, तो सैयद ये चीचा, चीज है। हाँ नहीं नहीं, बेशक बेशक आपने बोला सबका अपना व्यू है, सबको अपना मानना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन चीचा क्या बात है, हिंदू अपना, हनूद अपना मानता है, यहूद अपना मानता है, सिख ईसाई बुद्ध सब अपना मानते हैं, मोमिन अपना मानते हैं, हिंदू अपना मानते हैं। लेकिन सर इसमें बात क्या होती है, मिसाल के तौर मैं काफी चीज है जो हिंदुओं की जो जो मैं जिसमें अग्री नहीं करता हूँ, काफी चीजें हर रिलीजन का जिसमें मैं अग्री नहीं करता हूँ। और जब मैं हिंदू से उसके बारे में बात करता हूँ तो उन लोग कहते हैं हाँ जी, जो ये है ये जो है वो गलत है, वो लोग मानते हैं। लेकिन चीचा, कुरान की एक भी बात या कोई भी मोमिनों की एक भी बात मोमिनों को बोले तो वो दूसरे के हलक पे चाकू रख देते हैं ना चीचा, वही तो तकलीफ है। अभी आप चीचा, आप हैदराबाद के हो, आप काफी बुजुर्ग आदमी हो, आपने जिंदगी देखी है। आप मेरे को एक बात बोलो, आप इंडियन पासपोर्ट है आपके पास, आप इंडियन सिटीजन हो, गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? हाँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ बेशक भाई। बराबर, आप इंडियन सिटीजन हैदराबाद के रहने लो चीचा। हमारे आप इंडिया के लास्ट चलो 100 साल 200 सब चलो, आप इतिहास में जाओ तो मोमिनों ने इंडिया का कितना बुरा किया वो अलग बात है। लेकिन चीचा 25-30 साल हिस्ट्री में चले जाओ, ठीक है चीचा, हर बम ब्लास्ट जो होता है वो सिर्फ मोमिन क्यों करते हैं चीचा? ऐसा मैं लास्ट टाइम आप मुझे बोलो चीचा, चलो एक दो बम ब्लास्ट हुए, वो जो राजीव गांधी को जो हत्या हुआ था, जो एलटीटीई जो प्रभाकरण के बच्चों ने उसका जो हत्या किया था, जो उसको जान से मारा था, सुसाइड बॉम्बिंग असैसिनेशन था, वो लड़की थी, बराबर है, वो श्रीलंकन थी। वो एक दो ऐसा रैंडम किस्से रहता है, लेकिन रैंडम, और वो भी क्या है, वो रिलीजियस बात नहीं था, वो पॉलिटिकल बात थी। बाकी चाचा जितने भी बम फूटते हैं वो सिर्फ मोमिन ही क्यों फोड़ते चीचा? हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट बोल दो, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट बोल दो, सारे आतंकवादी हमले, 26 हमला बोल दो, 93 मुंबई ब्लास्ट बोल दो, 257 लोग की जाने गई, चीचा कैसा सारे मोमिन करते हैं? मेरे को इसका जवाब दो। अगर आप बोलते हो कि आपको मोमिन ही रहना है और सबका अपना बिलीफ है, तो चचा आपके मोमिन रहने से हमको काई के लिए बुरा लगता है, क्योंकि आप भी वही आतंकवादी लोग से काई के लिए सिंपथाइज करते हो। अभी आप कितने सारे मोमिन है, ये लोग भाई अपने वो ओसामा बिन लादेन को मानते। अभी अफगानिस्तान में सब तालिबान आया, औरतों का और बच्चों का कितना बुरा हाल है। और आप देखो फेसबुक पर, जब भी तालिबान जैसा जीता, हिंद का मुसलमान तो भाई यहाँ पे छाती पेट पेट के खुशियां मना रहे शीशा। ये सही बात है कि गलत बात है? देखिए भाई, सबका अपना अपना व्यू है। मैं जो है सो तालिबान को एक अच्छे लीडर नहीं मानता वो लोग को, समझे ना। मेहरबानी। वो हाँ, वो लोग जो है सो एक हुकूमत करना ये लोग को आता नहीं। अगर अच्छा होता कि और आ जाता तो बेहतर रहता था, मगर क्या करेंगे अब, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ,
पाकिस्तान के हमारे आप बोलो बोलो, ठीक है, आप बोल दो, मैं सुनता हूँ 2 मिनट हम बिंदास। देखो लीडर हमारे पास बहुत सारे गलत लीडर आकर हुकूमत करते हैं, तो हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते ना भाई। तो ये बताओ बेशक तो बेशक मैं चीचा, मैं अगर आपको, ओके हाँ ओके, बोलिए। टेल मी, मैं म्यूट पे जाता हूँ, आप बात कर लो फिर। नहीं 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 नहीं, बोलिए बोलिए, ओके, हो कोई गया बात आपका। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं चीचा, आप ऐसा बोल रहे कि हुकूमत पे कोई नहीं कर सकते। ओ, मैं कौन सा आपको आपके हाथ में मैं आपको कलशनिकोव पकड़ा के बोल रहा हूँ जाओ और उनसे जंग लड़ो। चीचा, लेकिन बात क्या होती है, जब आप देखो, जब भी अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी अपना मुंबई का जब भी 93 का ब्लास्ट हुआ था, वो याकूब मेनन, दाऊद इब्राहिम, ये सब लोग ने किया था, बराबर है। अभी याकूब मेनन जिस दिन उसका फवात हुआ, जिस दिन वो राक्षस इबलिस आदमी जिस दिन उसको फांसी लगा डाले, उसी दिन हमारे देश का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड अपने हजरत एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी फवात हो गया सेम इच दिन। चाचा, मेरे पास ना एक मैंने उसका प्रेजेंटेशन बनाया बकायदा, एपीजे अब्दुल कलाम साहिब की फवात के अंदर में, चाचा गिन के तीन चार मुसलमान थे, घर वाले और ज्यादा ज्यादा एक दो दोस्त। लेकिन वो आतंकवादी के फवाद पे चीचा पूरा इंडिया रास्ते पे आ गया। उसका चचा फवाद पे 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं चाचा, 1 लाख 10 लाख भी नहीं, हर मोमिन आप बोलेंगे चाचा, एक नहीं बोलते भी 25-30 लाख लोग पूरा रास्ता उसका ब्लॉक कर दिया उसका नमाज जनाजा के लिए। तो चाचा, आपकी प्रायोरिटी किधर है? ऐसे लोगों को आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं मोमिन लोग, तो गाली नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? कोई भी आदमी गाली देगा ना यार कि बम ब्लास्ट हुआ, अरे इनोसेंट इनोसेंट यार, 5 साल का बच्चा लोग हवा में उड़ गया, उनका लाश नहीं मिला, हड्डी नहीं मिला, 5 साल का बच्चा लोग, इतना गर्म रहता है चाचा जो आरडीएक्स का जो ब्लास्ट होता है, कि आपको, आप अगर उसके 25 मीटर के रेडियस में हो, वो ब्लास्ट का उसको काला साबुन बोलते हैं, काला साबुन, जो लिंग उसका जो स्लैंग में उसको काला साबुन बोलते हैं। आरडीएक्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपोजर्स का इतना हाई इंटेंसिटी होता है, अरे बच्चा लोग गायब हो गए ब्लास्ट में, और ऐसा लोग के लिए नमाज जनाजा पढ़ते तो गाली नहीं खाएगा तो मोमिन क्या खाएगा? बोलो मेरे को चाचा। क्या आप समझते अब पूरे मुसलमान है गद्दार है, समझते क्या एक आप? सेकेंड, जवाब मत पलटो, मैंने बोला क्या कि कितने लोग थे वो जो हमला, अरे मुन्ना भाई, आदाब आदाब मुन्ना भाई, आदाब आदाब। आदाब 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 आदाब। तो सैयद चीचा, आपको बोला, मैंने आपको कुछ बोला कि आप हो ऐसे, मैंने आपको आतंकवादी कहा? मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, और जो आदमी मुसलमानों के खिलाफ हेट फैला रहा ना, मैं उसकी वाट बजा के लगूंगा। मैं तो आज भी बोलता हूँ मोमिन अपने भाई है, मैं इन लोग को सुधारना चाहता हूँ। मैं आपको बोला कि आप किए कि सारे बोले, लेकिन उस दिन जितने भी लोग रास्ते पे नमाज जनाजा पे पड़े थे, वो सारे हरामी थे चाचा, वो बेशक इतना मैं बोलता अरे हूँ। रुबीन, लेकिन आज का टॉपिक कहाँ चला गया भाई? साजिद भाई, आज का टॉपिक कहाँ चला गया? नहीं, साजिद भाई ने मेरे को इजाजत दी 2 मिनट बात करने, बाकी बाद में वो लोग अच्छा टॉपिक अच्छा। पे आने, बहरहाल कोई बात नहीं, अपन कल टॉपिक बात पर चल भी रही जा थी मुन्ना सकते हैं। भाई, तो मैंने कहा कि सैयद भाई से जरा ये तो रोज के गाहक है ना भाई, तो टॉपिक पर ही बात सैयद साहब करेंगे। तो रुबीन अपना भाई, आदमी है, सैयद साहब तो अपने चाचा है। सैयद साहब, जी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है भाई? क्या अपन बोलते कल तू? मिले थे। अपन रोज मिलते हाँ हैं। बोलिए बोलिए। हाँ अपन रोज मिलते हैं भाई। अच्छा, तो सैयद भाई चलिए, वो बातें अगर मुकम्मल हो गई है रुबीन भाई, या कुछ बाकी है अभी? नहीं कोई नहीं, वो तो जलेबी आ रही है मेरे पास, हरे कलर की जलेबी आ रही है मेरे पास, तो आप टॉपिक कंटिन्यू, टॉपिक हाँ जाफरान डाल के भाई, जाफरान डाल के टॉपिक कंटिन्यू करो, मैं म्यूट में बैठता हूँ भाई लोग। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए, अच्छा सैयद भाई, एक ये हदीस है, इसके मुतालिक आप कुछ बताएंगे या किसी और मोमिन से पूछ लें? यार आपसे पूछना ना पूछना दोनों तो बराबर मुझे लगता है फिर। ये आपको कौन सी हदीस? हाँ अच्छा बताइए। हाँ ये है। आप पढ़िए, ये मेरे दिख को रही भी है नहीं ना, आता। बाब हलावतुल ईमान। ठीक है, ये है सही अल बुखारी की हदीस नंबर 16, है ना? इसमें हदसना मोहम्मद, बस यहाँ से बात, हाँ, सलासुम मिन कुन्न फीह वजद हलावतल ईमान अन यकुनुल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन यफ्क़द फिन नार। यानी नबी करीम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, उसने ईमान की मिठास को पा लिया।
अव्वल ये यानी फर्स्ट ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब बन जाए, सबसे ज्यादा महबूब बन जाए। उससे अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई भी उससे ज्यादा महबूब ना हो। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत रखे, किसी से भी मोहब्बत रखे तो उसमें खुलूस इस बात का कि सिर्फ अल्लाह के लिए मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, अपने ज़ाती मफाद के लिए या कुछ किसी के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। और तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। उसके पहले की एक हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 15, उसमें है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। यानी नबी ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा, यानी बेईमान हो जाएगा। अगर इस हदीस पर अमल नहीं करेगा तो वो बेईमान, जब तक उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। ये तो इस हदीस के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? जी सी साहब। देखिए साहब, सिंपल तर्जुमा ये बोल रहे हैं आप, अगर प्रॉफिट से मोहब्बत नहीं करे तो आप मुसलमान नहीं है। देखिए पक्के मुसलमान, मोमिन नहीं है। मुसलमान तो रहेंगे लेकिन बराए नाम मुसलमान। आपको वो रुतबा, वो दर्जा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हर मोमिन की, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि मैं मरने के बाद उस दर्जे में रहूं, जन्नतुल फिरदौस में। जन्नत के भी कई तबकात होते हैं। मैंने इसके पहले मेरी जहन्नम की एक स्ट्रीम पे थी, तो उस पे मुन्ना भाई ने बताया था कि जहन्नम में भी कई दर्जे होते हैं, सिर्फ एक दर्जा नहीं होता। उसी तरह जन्नत में भी कई दर्जे होते हैं, जिसमें जन्नतुल फिरदौस सबसे ऊंची जन्नत मानी जाती है। तो हर कोई, हर मुसलमान, हर कोई से मुराद हर मुसलमान ये ख्वाहिश करता है कि वो जन्नतुल फिरदौस में रहे, ताकि मोहम्मद अरबी का दीदार हो। और सबसे बढ़कर जन्नतियों के लिए खुशखबरी ये है कि वो अल्लाह का दीदार करेंगे। और ये लोग जो हैं, जितने भी सुलहा हैं, शुहदा हैं, इमाम हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, वो सबसे ऊपरी जन्नत में रहेंगे। और अगर आपने इस बात को ठुकरा दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, तो आपको उस जन्नत का नजारा नहीं मिल सकेगा जिस जन्नत की आप ख्वाहिश रखते हैं। आप क्या चाहते हैं? उस जन्नत में जाना चाहते हैं या निचली जन्नत में? कौन से तबके में रहना चाहते हैं? जन्नत में जाने वालों के तबके में रहना चाहूंगा। जन्नत में जाने वाला या कौन सा तबका? जैसे कि सिर्फ बराए नाम मुसलमान रहना चाहते हैं या पक्के मुसलमान, पक्के वाला मुसलमान, या सिर्फ बस नहीं, पक्के मैं पैदा मुसलमान हुआ खतना हो गई मैं मुसलमान? नहीं, पक्के मुसलमान, जो अल्लाह बोलता उस चीज पर अमल करना। तो आप सब कुछ छोड़ करके, मियाँ बीवी बाल बच्चे सब कुछ छोड़ करके पहले नबी की मोहब्बत में, यानी नबी की मोहब्बत में आप इतने डूब जाएंगे कि अगर नबी आपसे कहेंगे कि अपनी 6 साल की बेटी से मेरा निकाह कराओ, तो आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ। पहले ये जो नबी को मोहब्बत करना, सबसे अपने माँ बाप से भी ज्यादा जो है सो नबी को, प्रॉफिट मोहम्मद को मोहब्बत करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको ये बताता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद तो मर गए, अब उनको हम कैसा मोहब्बत करेंगे उनको? ना, मैं ये कह रहा अगर हूँ, जिंदे होते तो हम उनके पास जाते, मिलते, उनको कुछ तो तोहफा देते, उस तरीके से मोहब्बत एक्सप्रेस कर सकते थे जिंदे तो रहते नहीं, तो। आपका कहने का मतलब अगर वो मर गए तो उनके साथ साथ ये हदीसें भी मर गई। नहीं, अब हम मोहब्बत कैसे हदीसें तो जिंदा करेंगे? है ना। हाँ, ये जो नबी ने कहा, सुनिए, जो नबी ने कहा था, ये किससे कहा था? ये आपसे नहीं कहा था कि एक दौर आएगा 1400 साल के बाद जिनका नाम होगा सैयद, वो आएंगे स्ट्रीम में साजिद के या सुलेमानी की स्ट्रीम में आएंगे, मैं उनसे खिताब कर रहा हूं। नहीं, उस वक्त के जो सहाबा थे, उस वक्त के सहाबा से कहा था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हाँ, नहीं, यानी मैं जो कहूं उस पर अमल करो। इसीलिए अबू बकर की बेटी आयशा को मांगा जब 6 साल की उम्र की थी, तो वो इनकार नहीं कर पाए। हाँ, नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद तो मर गए ना भाई, उन्हें खबर में है अब, समझे ना? तो हम कैसा प्रॉफिट मोहम्मद से मोहब्बत करेंगे, ये बताओ मेरे को। तो कोई मर गए, ऐसी मोहब्बत चीज करें है? ना करें दोनों बराबर है ना। हाँ? मोहब्बत करें चाहे ना करें दोनों बराबर। आप उनको गाली दें चाहे आप उनको अच्छा कहें, भला कहें, तो फिर नमाज में अस्सलाम वालेकुम या नबी क्यों पढ़ते हैं?
नहीं नहीं, किसको वो सुनाने अलग के लिए? चीज है, मगर मोहब्बत ये हदीस के नहीं वो ऊपर। मर गए, ठीक है, हाँ वो नहीं तो, नहीं, आप वो मर गए तो नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी क्यों कहते हैं? दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं हाँ अत्तहियात के दुरुद, बाद? हाँ वो दुरुद अलग अलग चीज है, वो तो हम उनके ऊपर अमन हो बोलकर दुरुद पढ़ते हैं। ये अल्लाह ने हमको बताया है ऐसा करो बोलकर। वो भी इसके भी एक्सप्लेनेशन है, मगर वो लॉन्ग अपन जो सो तो अपने मुद्दा से हट जाएंगे, फिर एक नया मुद्दा पैदा हो जाएगा। तो मैं हम यहाँ तक के इसी मुद्दे पर रखेंगे कि हम अब प्रॉफिट तो मर चुके हैं, उन खबर में है, तो हम कैसा उनसे अपना मोहब्बत एक्सप्रेस करेंगे। अब जैसा कि मेरे पेरेंट थे, मैं उनसे मोहब्बत करता था तो उनकी बात सुनता था जो बोलते थे, और मैं उनको कुछ देना चाहता था तो मैं उनकी बात सुनता था। तो उस तरीके से मैं अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस कर सकता था। मगर या प्रॉफिट तो मर चुके हैं, आप 1400 कह रहे साल हैं हो बार गए। बार प्रॉफिट मर अब चुके हम हैं, प्रॉफिट मर चुके हैं, लेकिन उसी प्रॉफिट ने, उसी पैगंबर ने, उसी नबी ने कहा था कि कोई शख्स अगर मुझ पे दुरूद भेजता है तो मैं उसके दुरूद और सलाम का जवाब भी देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट तो मर गए, उन खबर में सुनते नहीं किसी की बात। वो एक भैरे की तरह हो गए उन्हें, समझो। तो अब उन्हें सुनने का अच्छा, और जो उन्हें है ही नहीं। कुरान की आयतें हैं कि जमीन जमीन को ये ज़ेब नहीं कि वो किसी अंबिया के जिस्मों को खाए, और जो मेराज के सफर पे नबी निकले थे और मूसा को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा था, तो ये बनावटी कहानी आप कहते हैं साफ साफ कि ये सब बनावटी कहानी है ना? और वैसे भी आप नहीं मानते, आप तो यस टू गुड हदीत, नो टू डर्टी हदीत, आप तो खुद ही हाँ लिखते हैं। हम्म। हाँ, तो ये प्रॉफिट है, खत्म हो गया, मर गए, उनका अब दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका प्रॉफिट मोहम्मद का ताल्लुक खत्म हो गया, हमसे कुछ ताल्लुक जब नहीं है। मूसा की खबर से, मूसा, तो फिर मूसा को सफर मेराज पे निकले थे, तो मूसा को अपनी कब्र में किस हाल में पाया नबी ने? अरे यार वो कहानी बूंगिया बना ली सो। ये उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम भी जो है सो नहीं नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम अभी खबर के अंदर ही है, उन्होंने उठाए गए ना, कुछ नहीं। सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम जन्नत में है, उनको अल्लाह उठा लिया सो है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बोला कि मैं उनको उठा लिया बोलकर, समझे ना। अगर वैसा रहता तो बोलता था अल्लाह कि मूसा भी यहाँ पर है, इब्राहिम भी यहाँ पर है। सिर्फ अल्लाह जिसको उठाया है वो है ईसा अलैहिस्सलाम। बकाया सब अभी अभी तक खबर में सो रहे हैं वो लोग। ये मुल्ला के भोंगिया है, ये बना लेके बैठे सो है ये लोग। कुछ उसी में कोई अच्छा तो हकीकत नहीं है। सैयद भाई, आप ऐसा है ना कि आप ने जो लिखा है अपनी डीपी पर, तो बिल्कुल आप उसी पर बिल्कुल डटे हुए हैं। मस्त है यार, कल के दिन आपके लक्षण बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं कि आज नहीं तो कल आप इंसानियत के रास्ते पर आएंगे। आपके दिमाग में वही चीजें अटती हैं जो हदीसें आपको इंसानियत की तरफ गामजन करने वाली हों, या जो ज़रा से भी सिरात मुस्तकीम से हटी हुई लगती हैं तो आप उसको छोड़ देते हैं। एक दिन जैसे आप हदीस पर एतराज़ करते हैं, कल का दिन ऐसा आएगा कि आपको लक्षण बहुत अच्छे लग रहे हैं, कल के दिन आप कुरान पर भी एतराज़ करेंगे कि ये आयतें मनसूख हो जानी चाहिए या ये आयतें कुरान से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि इसमें इंसानियत को पामाल करने की बातें की गई हैं, रौंदने की बातें की गई हैं।